सुशांत सिंह राजपूत की गिनती बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स में होती थी जिन्होंने कम समय में ही फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम कमा लिया और इनका छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर आने तक का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। दरअसल टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता के लिए फेमस सुशांत ने अपने आप को छोटे पर्दे तक ही सीमित नहीं रखा और जी तोड़ मेहनत कर वो बॉलीवुड में एक सफल अभिनेता के तौर पर सामने आए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले सुशांत सिंह राजपूत की पूरी कहानी। किस तरह खुद की मेहनत के बलबूते पर सुशांत ने भारतीय फिल्म जगत में अपनी जगह बनाई। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 21 जनवरी 1986 से, जब बिहार की राजधानी पटना में सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम के सिंह था और इसके अलावा उनकी 4 बड़ी बहन भी थी, जिनमें से उनकी एक बहन रितु सिंह स्टेट लेवल की क्रिकेटर भी रह चुकी है। और दोस्तों, घर में सबसे छोटे होने की वजह से सुशांत को सभी फैमिली मेम्बर से खूब प्यार मिला और उन्हें अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट करेंस हाई स्कूल से की। हालांकि 2002 में उनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनकी मां की मृत्यु हो गई और पूरा परिवार गहरे सदमे में चला गया। और फिर इसी साल सुशांत की पूरी फैमिली पटना से दिल्ली आकर बस गई और फिर दिल्ली के कोलांची हंसराज मॉडल स्कूल से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की और फिर आखिरकार दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में बीटेक के मैकेनिकल ब्रांच के लिए उन्होंने एडमिशन ले लिया। और यहाँ पर पढ़ाई के दौरान सुशांत ने श्यामा ग्रुप के डांस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और फिर उनके अच्छे डांस के लिए पहली बार 2006 में फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी के बैकग्राउंड डांसर के लिए उन्हें चुना गया। और फिर आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स ओपन सेरेमनी में सुशांत को अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। और सुशांत सिंह राजपूत बताते हैं कि उनके साथ आ रहे उनके कुछ दोस्तों को एक्टिंग का भी शौक़ था और इसीलिए उन्होंने बेरी जोन्स ड्रामा क्लासेस को ज्वाइन कर रखा और अपने दोस्तों से ही प्रभावित होकर उन्होंने भी एक्टिंग की क्लासेस लेनी शुरू कर दी। और कॉन्फिडेंटली सुशांत की रुचि पढ़ाई से हटकर डांस और एक्टिंग में बढ़ने लगी और इसी वजह से वह इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशन में भी लगातार फेल हो रहे थे। और फिर बीटेक के 4 साल के कोर्स को तीसरे साल में ही उन्होंने छोड़ दिया और पूरी तरह से एक्टिंग में ही करियर बनाने में लग गए। और हर किसी की तरह सुशांत भी सपनों के शहर मुंबई आने और यहाँ आकर उन्होंने नादिश बब्बर की एकजुट थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और इस एकेडमी में वह अगले 2.5 साल एक्टिंग सीखते रहे। और इसी दौरान उन्हें नेस्ले मंच जैसे फेमस एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिला। और फिर 2008 में बालाजी की कास्टिंग के सदस्य ने सुशांत सिंह राजपूत को एक प्ले में परफॉर्म करते देखा और वह उनकी एक्टिंग और पर्सनालिटी से काफ़ी प्रभावित हुए और वहीं पर उन्होंने सुशांत को एक टीवी सीरियल में ऑडिशन देने के लिए इनवाइट किया। और फिर ऑडिशन में क्वालिफाई होने के बाद उन्हें किस देश में है मेरा दिल नाम के टीवी सीरियल में प्रीत जुनेजा नाम का किरदार मिला। हालांकि इस सीरियल में इनके किरदार को बहुत जल्द ही मार दिया गया, पर कम समय के लिए ही सही, लेकिन सुशांत ने लोगों के ऊपर एक गहरी छाप तो छोड़ ही दी थी। और फिर कठिन परिस्थितियों में उनके साथ बीत रहे सुशांत के परिवार में ही उनके टेलीविज़न डेब्यू से गहरी साथ मिली। और फिर इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को वह टीवी सीरियल मिला जिससे कि वह पूरे देश में फेमस होने वाले थे और इस सीरियल का नाम था पवित्र रिश्ता। और इस सीरियल में वह मानव देशमुख जैसे सीरियस और मैच्योर मैकेनिक का किरदार निभाते हुए नजर आए और अपने समय में यह सीरियल सबसे ज़्यादा फेमस हुआ करता था। साथ ही यहाँ पर काम करने के दौरान उन्हें टेलीविज़न स्क्रीन के बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड और मोस्ट पॉपुलर एक्टर की तरह और बहुत सारे अवार्ड मिले। और पवित्र रिश्ता में इनकी शानदार अदाकारी ने बड़े पर्दे के लिए इनके रास्ते खोल दिए। हालांकि फिल्म डेब्यू से पहले 2010 में जरा नच के दिखा 2 नाम से डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर उन्होंने अपने डांस और एक्टिंग से बता दिया कि वह अब बड़े पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने इसी साल झलक दिखला जा के सीजन 4 में भी पार्टिसिपेट किया। और फिर अक्टूबर 2011 में सुशांत ने फिल्म मेकिंग का कोर्स करने के लिए
पवित्र रिश्ता सीरियल को छोड़ दिया और विदेश से इस कोर्स को पूरा करने के बाद जब वो वापस भारत आए तब उन्होंने अभिषेक कपूर की फिल्म काई पो चे के लिए ऑडिशन दिया और फिर इस फिल्म के 3 मुख्य किरदारों में इन्हें भी जगह मिल गई। और इस फिल्म की स्टोरी लिखी गई थी चेतन भगत के फेमस नोवेल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ से। यह फिल्म रिलीज होने के बाद उन्हें काफ़ी सफलता मिली और फिर काई पो चे में उनके शानदार काम को देखते हुए उन्हें दूसरी फिल्म का ऑफर भी बहुत जल्द मिल गया, जब यशराज फिल्म ने उन्हें शुद्ध देसी रोमांस के लिए साइन किया। और यहाँ भी लोगों ने उनकी एक्टिंग की खूब सराहना की और इसी वजह से उन्हें आगे भी धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और राब्ता जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। साथ ही उनकी फिल्म केदारनाथ फिल्म को बहुत ही सराहा गया और दोस्तों उनकी खास एक्टिंग को देखते हुए उन्हें साल 2019 की 4 फिल्मों में लिया जा चुका है। तो दोस्तों ये कहानी थी सेल्फ मेड सुशांत सिंह राजपूत की, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, परंतु उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को है। जो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।